अच्छा जी, फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज़ एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज। और आज हम बात करेंगे कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर को यानी एक बिजनेसमैन को अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, कामयाब होने के लिए नंबर वन स्किल, नंबर वन उसके अंदर कौन सा टैलेंट या सलाहियत या स्किल उसके अंदर होना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। और बाद भी हम रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस फील्ड का बहुत बड़ा माना हुआ गुरु है, उसके मुंह से हम कुछ सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहता है और उसको हम उर्दू जबान में समझाने की कोशिश करें जी। And one day I said to my wife, I decided to follow my rich dad's footsteps. I just said to him, I want to be an entrepreneur. He says, you got one problem. I said, what's that? I said, you're shy. I said, what's wrong with being shy? He says, you got to sell. You got to handle rejection. कहता है कि मैंने अपने मेंटोर यानी अपने रिच डैड से, जो मैंने एक दफ़ा तारुफ कराया था कि इसके जो दोस्त के वालिद थे वो बहुत मालदार बिजनेसमैन थे, तो अब ये अपने दोस्त के वालिद की सोबत में ज़्यादा था सीखने के लिए काम, बचपन से, छोटी उम्र से। तो उसको रिच डैड के नाम से इसने मुतारिफ कराया और फिर किताब भी लिखी। 97 की बेस्ट सेलर किताब है 1997 में, रिच डैड पुअर डैड, मेरे सामने मौजूद है। मैंने इसका एक दफ़ा इस किताब का तारुफ भी करवाया। तो कहता मैंने अपने रिच डैड से यानी अपने दोस्त के अब्बा से कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, यानी अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि वो आदमी जो खुद से बिजनेस शुरू करे। एक तो यह है ना कि फैमिली बिजनेस होता है, यानी कि जो जिसको कहते हैं कि लेगेसी के तौर पर, एयरशिप के तौर पर, यानी विरासत के तौर पर आपके पास मुंतकिल हो जाता है, वो है फैमिली बिजनेस। एंटरप्रेन्योर ये कि फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम जीरो, जो है ना, आपने ग्राउंड जीरो से आपने एक बिल्ड किया बिजनेस। तो सेल्फ मेड मिलियनेयर, सेल्फ मेड बिजनेसमैन जो है ना, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है ना। कुछ और भी इसके मानी हैं, कुछ और भी इसकी तारीफ है, लेकिन हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। फिलहाल हम यही समझ लें कि जो आदमी खुद से कारोबार शुरू करता है, खुद से जीरो से काम शुरू करता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है। तो कहता मैंने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। तो कह रहे, उसने कहा कि मुश्किल है, तुम इस तरह नहीं बन सकते। कहता क्यों? कह रहे इसलिए कि तुम्हारे पास, तुम सेल नहीं कर सकते, SELL। तो नंबर वन जो स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो है सेल्समैनशिप, SALES, सेल्स उसको आनी चाहिए। उस ये नाउन है सेल, उसकी जमा सेल्स, और जो वर्ब है वो है सेल। चीज को सेल करना, चीज को बेचना, अपना सौदा बेचना उसको आना चाहिए। नंबर वन सेल है। और तुम बदकिस्मती के साथ कि तुम सेल नहीं कर सकते हो, तुम शाय हो, तो तुम शर्माते हो, घबराते हो, हिचकिचाते हो, हेजिटेट करते हो लोगों को फेस करने में, लोगों से बात करने में, बिलखुसूस किसी अजनबी से बात करने में। तो आपने देखा होगा अक्सर कोई, अगर आप किसी बैंक में किसी बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए, या चूंकि मैंने काम किया हुआ है बैंकिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो जब आप वहाँ जाते हैं ना, तो वो आपको पहले ही दिन या दूसरे दिन कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो अक्सर उमूमन पहले दिन ये होता है कि आपको ना कहते हैं कि अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाएं, ठीक है ना। और विजिटिंग कार्ड पे वो शुरू में आपको नाम या फ़ोन नंबर भी लिखने की जो है इजाज़त नहीं देते। एक ब्लैंक विजिटिंग कार्ड होता है जिसपे कंपनी का, ऑफिस का नाम, एड्रेस, ऑफिस का ईमेल एड्रेस होता है, और आप उस पर पेन से अपना नाम या नंबर लिख सकते हैं राब्ते के लिए। तो उस तरह का एक विजिटिंग कार्ड आपको दे देते हैं और कहते हैं कि 10 आदमियों को जो बिल्कुल अजनबी हों, स्ट्रेंजर्स हों, उनको इस बिल्डिंग के अंदर या इस लोकेलिटी में, इस ऑफिस का जो नेबरहुड है, विसिनिटी है, उसमें आप जाके इसको डिलीवर करके आए। तो आपने अपना विजिटिंग कार्ड 5 या 10 या 20 आदमियों को आपको टारगेट दिया जाता है कि आप उनको दे कर आए, ताकि आपको अजनबी आदमी से बात करना, उससे ताल्लुक बनाना, उससे रैपो बिल्ड करना, जो ट्रस्ट, जो गैप है अजनबियत का, उसको दूर करना, करीब करना उस बंदे को, और उसको अपना मैसेज कम्युनिकेट करना, अपनी प्रोडक्ट या आइडिया सेल करने का आपके अंदर हौसला, तरीका आ जाए। तो उसके लिए आपको छोटे मोटे इस तरह के टास्क देते हैं। तो 10 विजिटिंग कार्ड या 20 लोगों को अपनी प्रोडक्ट पिच करें एक दिन के अंदर। तो जब आप अपना इंश्योरेंस का या बैंक क्रेडिट कार्ड, कोई भी लोन है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो आप लेके जाते हैं और उसको आप जब पिच करते हैं, यानी लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, उसका सेल्स का जो मैसेज होता है उसको पहुंचाना, डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना, उसको पिच करना कहते हैं। जब आप पिच करते हैं तो आपको अक्सर लोग जो है, जाहिर है कि वो हैंड्स डाउन आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपके साथ कोऑपरेट करना या कोलैबोरेट करना या आपकी चीज़ खरीदने के वो उस वक्त बिल्कुल भी मूड में नहीं होते हैं, तो रिजेक्शन आती है। तो इसने ये कहा कि नंबर वन जो स्किल है ना वो रिजेक्शन
हैंडल करना है, तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि नंबर 1 स्किल जो है वो सेल्स है। एक प्रोफेशनल उसको स्टेटमेंट दे दिया, नैरेटिव दे दिया ना। बात वो मैं भी वही करना चाह रहा हूँ, वो भी वही करना चाह रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि यू गॉट टू हैंडल रिजेक्शन, कि रिजेक्ट करना। और बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग सेल्समैन को डिसलाइक करते हैं, उसको डिसअप्रूव करते हैं। तो ये एक किताब है मेरे पास, इशिरो किशिमी एंड फ्यूमिताके कोगा, इन लोगों ने ये किताब, इन्होंने ये मुअल्लिफ हैं, मुसन्निफ नहीं है, ये इन्होंने तालीफ की है, इनकी कंपाइलेशन है। और ये बेसिकली एक रिचर्ड एडलर या कोई एडलर के नाम से एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है माजी में, तो एडलरियन साइकोलॉजी पर बेस करती है, लेकिन इसका नाम बड़ा कैची है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यानी ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोई अच्छा आइडिया या अच्छा काम लेके निकलें दुनिया में तो हर कोई आपको पसंद करे, लाइक करे, आपके साथ अग्री करे। ये जो है ना कि लोग मेरे साथ अग्री करें, लोग मेरी बात से कन्विंस हो जाए, मैं अच्छा कन्वीनर बनूं, ये इतना आसान नहीं होता। और शुरू में तो काफ़ी अरसे तक स्ट्रगल करना पड़ता है। शुरू में तो बिल्कुल भी लोग आपसे अग्री नहीं करते, आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया, आपकी सर्विस बाय नहीं करते, इवन कि आपकी बात भी कोई अच्छे तरीके से नहीं सुनते या आपको चाय या खाना भी ऑफर नहीं करते। तो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आती है, डिसलाइक जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। उसको करेज, आपके अंदर जितना बहादुरी, जितनी हौसला, जितना रिजेक्शन को अपेरेंटली नफरत को, आप तो काबिल नफरत नहीं, आप तो काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है कि आप अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोई ख्वाब लेकर, कोई ड्रीम लेकर मैदान में निकले हैं और कोई ऐसी शय आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ में कुछ आसानी आ सकती है, कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। तो आपके पास तो एक प्रोडक्ट है, एक प्रोपोजिशन है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, आपके पास तो बड़ा अच्छा आइडिया है। लोगों को चाहिए कि आपका साथ दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थ्योरेटिकली तो उनको आपकी बात, अगर उनको समझ में आ रही है उस शय की उनको जरूरत है, तो उनको आपकी बात मान के आपके साथ चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। शुरू में तो बहुत ज्यादा सक्सेस रेट जो बहुत कम होता है। बाज़ औक़ात 100 लोगों तक भी अपना आइडिया पिच कर लें तो उनमें से एक भी आपको अगली मीटिंग का टाइम नहीं देता, या कोई आपसे कोई, यानी अगर आप 100 कोल्ड कॉलिंग करें, फ़ोन करें, तो भी आपको कोई एक भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, बेहौसला नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कि पहली जो स्किल आपके अंदर खूबी होनी चाहिए वो ये कि आप रिजेक्शन को हैंडल कर सकें। जो आपको मुस्तरद किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है आपको या आपकी बात को, ठीक है ना, तो उस रद्द व कबूल से आप बेनियाज हो जाएं। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन के उससे आप उठ जाएं और अपना काम करते रहें, परसिस्टेंस के साथ मुसलसल करते रहें। तो फिर Number 1 skill, can you handle rejection? क्या आप रिजेक्शन हैंडल कर सकते हैं? Answer is no, I couldn't handle it. So I was told I'll learn how to sell. कह रहे फिर आप सेल किस तरह करोगे, सेल्समैन किस तरह बनोगे? 1973, I was 25 years old. And my rich dad said, how's your love life? I said, it sucks. He said, getting laid? I said, no. I said, अच्छा, इस बात को समझाने के लिए इसके रिच डैड ने ना एक पर्सनल, कह लें कि एक पर्सनल तरीके से जिस बात से बंदा रेजोनेट कर सके, रिलेट कर सके, कोई ऐसी मिसाल दी। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी लव लाइफ कैसी जा रही है, यानी कोई जो आपकी रोमांस, कोई रोमांटिक पार्टनर मिला है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप कोई आपकी बनी है, कोई बंदा आपसे कन्विंस हुआ है, कोई एंगेजमेंट, कोई शादी, कोई इस तरह बात चलिए पर्सनल रिलेशनशिप्स में। कह रहा है नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कमा रहा हूँ और बिल्कुल कोई भी मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं चल रही। तो कह रहे हैं ये वजह ये है क्योंकि आप सेल्समैन नहीं हो, आपको सेल करना नहीं आता। अपना आइडिया, अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस प्लान, अपनी पर्सनैलिटी आपको चूंकि प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना या सेल करना नहीं आ रहा, तो उसी वजह से आप पर्सनल लाइफ में भी सफर कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में भी आप अकेले हो, बिल्कुल तन्हा, और प्रोफेशनल लाइफ में यानी वर्क लाइफ में उसमें भी आपको कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो उसकी वजह यह कि आप सेल नहीं कर पा रहे। जब आप सेल्समैन के उसमें जाओगे ना, उस डोमेन में, किसी कंपनी में जाओ और सेल्स के जो डिपार्टमेंट है उसके जरिए से जब आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, वो सेल करना या सेल्स करना जब आपको आ जाएगा, फिर आपको जिंदगी की सारी चीजें बशमूल रिलेशनशिप्स मिलने लग जाएंगी। Because you can't sell. Guys got it? So when I talk about what skill do you need when the shit hits the fan,
You better start selling. So I went to work for Xerox in 1974 so I could learn how to sell. कह रहे फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये समझ गया मैं कि अच्छा सेल्समैन होना ज़रूरी है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने के लिए। तो सेल्स की ट्रेनिंग के लिए मैंने फॉर द टाइम बीइंग ये आइडिया क्विट कर दिया कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, बल्कि मैं चला गया एक जीरोक्स कंपनी, उस जमाने में टाइपराइटर बनाने वाली एक कंपनी थी, अब भी है, कुछ और फंक्शंस में है, तो अब टाइपराइटर तो दुनिया में खत्म चले ऑब्सोलीट हो गए, लेकिन उस जमाने में बिल्कुल जैसे आजकल आपके पास आईफोन 14, 15 बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, उस जमाने में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था, हॉट केक की तरह सेल होता था टाइपराइटर। उससे पहले तो लोग हाथ से ही लिखते थे, ठीक है ना। तो टाइपराइटर उस जमाने की बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंशन या इनोवेशन साबित हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा बिक रही थी। जेरोक्स कंपनी में इसने फिर 3-4 साल सेल्समैन की हैसियत से काम किया, और शुरू में कई महीनों तो ये होता रहा कि इसका एक टाइपराइटर भी नहीं बिकता था, ये बिल्कुल सबसे निचले था। फिर इसने अपने उस्ताद से शिकायत की कि भाई मुझे कामयाबी नहीं मिली। उसने कहा इसका मतलब है कि तुम एफर्ट कम कर रहे हो। कह रहा मुझे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है। कह रहा इसका मतलब है तुम एनफ टाइम्स फेल या रिजेक्ट नहीं हो रहे हो, तो यू हैव टू। तो उसने कहा कि भाई आपको जो ना, यू आर नॉट फेलिंग इनफ, यू आर नॉट फेलिंग इनफ, सो यू हैव टू फेल इनफ टू सक्सीड, फेल इनफ टाइम्स। आपको बहुत ज्यादा फेल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिजेक्शंस देखनी है। जब आप अपनी रिजेक्शंस की या फेलियर का जो नंबर है ना परसेंटेज, उसको बढ़ा दो। जैसे आप दिन में 20 कॉलिंग कर रहे हो तो 40 कर दो, 40 लोग नहीं मान रहे तो अगले दिन 50, 60, 70, 80 कम करने के बजाय आप बढ़ाते रहो। तो शुरू में 20, 30, 40, 50, 60 में रिजेक्शन आपको आ रही थी, आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, कोई आपका सौदा या आपका जो आइडिया उसको खरीद नहीं रहा था। अब वो 70, 80, 100 के बाद आपको वो सारी कमजोरियां अपनी पता चल जाएंगी, और फिर जब आप अगली दफा 100, 150 के बाद जब आप किसी को पिच करोगे अपना सौदा, अपना आइडिया, तो आपको पता होगा कि ये किस तरह का बंदा है, इससे मैंने कौन सी बात करनी है। इतनी दफा आप फेल हो चुके होगे, एनफ फेल। तो एनफ फेलियर यानी बहुत ज्यादा फेलियर के बाद फिर कामयाबी का सफर शुरू होता है। तो उसने कहा, कहता है आप कामयाब इसलिए नहीं हो रहे हो कि आप नाकाम उतनी दफा नहीं हो रहे हो जितना होना चाहिए, तो आप नाकामी की परसेंटेज या नाकामी का जो प्रोपोर्शन है उसको ज्यादा कर दो। यही आइडिया हर जगह है। जब शुरू में बंदा इन्वेस्टमेंट में आता है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अपना स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट, किसी भी जगह, तो वो शुरू में कुछ गलत सौदे करता है। जब बंदा अपना कारोबार शुरू करता है तो पहली दफा कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलता, अच्छा इन्वेस्टर नहीं मिलता, अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते, और उसके बाद वो बेहौसला हो जाता है। फिर वो लोगों में एक बात फैल जाती है कि भाई पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, या एम्प्लॉयज अच्छे नहीं मिलते, वो अपना ही सोचते रहते हैं। भाई ये सब होता है, लेकिन इसी से सीख के तो आप बड़े होते हो। इसी से स्टॉक में कोई आपने गलत स्टॉक ले लिया, कोई गलत कंपनी में आपने या गलत रेट पे आपने बाइंग कर ली, बाद में वो गिर गया, आपको सेलिंग आपसे वो अच्छी कीमत पे नहीं हो रहा, या वो उसका ऊपर वो एक साइकिल जो डाउन साइकिल आई तो आप बेहौसला हो गए। हालांकि ये साइकिल्स में ये चीज़ें काम करती हैं। डाउन साइकिल के बाद यानी जब उसके ऊपर डिप आया तो डिप के बाद स्पाइक आना है आगे, ठीक है ना। तो ये नशेब व फराज, अप डाउन में ये चीज़ें चलती हैं। तो आपने उस वेव का जो अगला हिस्सा है उसका आपने इंतजार नहीं किया। तो शुरू में इंतजार नहीं होता बंदे में, शुरू में टेम्परामेंट नहीं होता, किसी भी काम में वो चला जाए तो वो बिल्ड करना पड़ता है। फेलियर को और रिजेक्शन को हैंडल करने की अपने अंदर सलाहियत रखनी पड़ती है। ये जो आपके कैपिटल है, आपके किसी शुरू में, मैंने भी जब स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में गया हूं तो मेरा भी कई जगह पे कैपिटल इरोड हुआ कि मैंने 1000, 2000, 3000 रुपए लगाए, तो पता चला भाई 2 दिन 5 दिन के बाद वो 1000 रुपए 975 रह गए, 940 रह गए। तो मेरा भी पैनिक अटैक्स हुए, मुझे भी ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा, जान जाने वाली है, तो जिंदगी खत्म होने वाली है, दुनिया बस खत्म हो गई भाई। मेरे वो 25 रुपए 50 रुपए हार्ड एंड मनी मेरी चली गई। तो मुझे भी ये हुआ, बड़ा यानी कि समझ ले इम्पल्सिव डिसीजन, या वो फियर में आके मैंने वो सेलिंग कर दी। तो फियर में जब आप सेलिंग करते हो तो उसमें से और भी वो टैक्सेस और कमीशन करते हैं, तो और ज्यादा कटा के पैसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर ब्रेथ। उस मौके पर हौसला दिखाना होता है। वही चीजें बाद में मुझे पता चला कि वो जो 925 या 935 पे आ गई थी, वो बढ़ते बढ़ते फिर 1025, 1030, 1100, 1200, 1400, 1500 पे गई। तो उस पर 20%, 30%, 40% रिटर्न्स आए। लेकिन मैंने उसका फिर वो तरीका समझ गया कि ये कितना इंतजार करना पड़ता है, डाउन साइकिल को गुजारना पड़ता है, डाउन के बाद अप आता है, हर डिप के बाद स्पाइक आएगी, राइज आएगा, उसका इंतजार करना है। तो वो मैंने भी तजर्बे से सीखा, नुकसान से सीखा। इसी तरह हर इंसान को सीखना पड़ता है। ठीक है जी।
4 years. 4 साल सेल्समैन के बाद में फिर मैं नंबर 1 सेल्समैन था अपनी कंपनी का। Number 1. आई वाज नंबर 1। Right? And today I'm a best-selling author. और आज मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। मैं मेरी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, जो प्रोफेसर और बड़े वो होते हैं अपनी तरफ से बनते हैं, तो उन लोगों ने, दानिश्वरों फलसफियों ने एतराज़ किया कि भाई तुम्हारी किताब में ग्रामर की गलतियाँ हैं, तुम अच्छे राइटर नहीं। तो उसने कहा भाई मैंने तो कभी दावा भी नहीं कि मैं अच्छा राइटर हूँ, मैं बेस्ट राइटिंग ऑथर हूँ। मैं बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। मुझे सेल करना, अपना सौदा सेल करना आता है, तो मैं अच्छा सेलिंग ऑथर हूँ कि मेरी चीज़ें बिकती ज़्यादा हैं, मेरी किताबें बिकती ज़्यादा हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो बहुत अच्छी, मैंने उसके जो जुमले और पैराग्राफ भी बड़े अच्छे होते हैं। मैंने अभी कभी अपने लिखने के फ़न की तारीफ नहीं की, सौदा बेचने के फ़न की तारीफ की। और सौदा बेचने में मैं अपना सौदा ही बेच देता हूँ, अपना बिजनेस बेच देता हूँ, अपना किताब बेचने का भी वो मलका मुझे हासिल हो चुका है। ठीक है ना। PhDs tell me I can't write. Yes, I said I can't write, but I can't sell. If you can't sell, you don't make money. Period. End of statement. If you can't sell, you don't make money. Period. Period. End of statement. कह रहा है अगर आप अच्छे सेल्समैन नहीं हो, अगर आप सेल नहीं कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हो, आपको बेचना नहीं आता, यू डोंट मेक मनी, यू कैन मेक मनी, तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते। पीरियड। बात खत्म। एंड ऑफ द स्टेटमेंट। कहता खत्म हो गई बात। अगर आपने कारोबार में कामयाब होना है तो आपको नंबर 1 स्किल जो आपको अक्वायर करना होगा वो सेल्समैनशिप या सेल्समैनी जिसे उर्दू में कहते हैं। तो आपको अच्छा सेल्समैन होना पड़ेगा। सेल्स में अच्छा होने के लिए फिर आप कोई भी रास्ता अडॉप्ट करो, कोई भी कंपनी, कोई भी सौदा ले लो, लेकिन आप अगर अच्छे सेल्समैन हो, अपना सौदा अच्छी तरह सेल कर सकते हो, सौदा बेचना आपको आ गया, फिर सारी दुनिया के सारे बिजनेसेस, सारे मैदान खुले में आपके लिए। ठीक है जी। तो आज हमने इस पे बात करनी थी कि नंबर 1 स्किल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन या ऑफ अ एंटरप्रेन्योर इज सेल्स। He's got to sell, he's got to sell his product or his service or his idea, and during the course of learning that skill, he has to fail enough times. बहुत ज़्यादा failure और rejection उसको देखने चाहिए, देखने पड़ेंगे, देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ताकि वो eventually कामयाब हो सके। तो कामयाबी प्लेट में रख के कभी भी किसी भी शख्स को नहीं मिली। महज सोचने से, घर पे लेटने से, महज ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स लेने और महज ट्यूटोरियल्स और वीडियोस देखने से नहीं मिली। उसके लिए आपको मैदान अमल में उतरकर सौदा बेचकर अपने अंदर वो कैपेसिटी पैदा करनी होगी। इतनी दफ़ा फेल होना पड़ेगा, इतनी दफ़ा रिजेक्ट होना पड़ेगा, इतनी दफ़ा नाकाम होना पड़ेगा कि उसके बाद नाकामी भी हार मान के आपके सामने टूट जाए और कामयाबी का आपका सफ़र जो है शुरू हो जाए। कामयाबी का सफ़ा उस किताब में, आपकी ज़िंदगी किताब में पलट के आपके सामने आ जाए और फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, अगले तमाम सफ़ात पे कामयाबी के सारे चैप्टर्स लिखे होते हैं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों की मंजिलें, रिस्क फराखी वाला फरावा अता फरमाए, और ताकि हम उससे बहुत ज़्यादा फिलांथ्रपी, चैरिटी, सोशल वर्क और लोगों की खिदमत का काम कर सकें। ठीक है। अल्लाह ताला को मखलूक की खिदमत पसंद है। वम्मा यनफ़उन नास, कुरान भी कहता है फ़यम को सुफ़िल अर्ज़, कि जो चीज़ मखलूक की लोगों के फ़ायदे की होगी वो ज़मीन पे कायम रहेगी। तो लोगों का फ़ायदा, लोगों की खिदमत, लोगों की सर्विस, बार बार रॉबर्ट कियोसाकी, बॉब प्रॉक्टर, सारे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों के आप काम आ सकें, द मोर पीपल यू सर्व, द मोर यू गिव, द मोर यू अर्न, द मोर यू रिसीव। जितने ज़्यादा लोगों को आप सर्व करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों के आप काम के हो सकेंगे, जितने ज़्यादा लोगों के आप काम आसान, मुश्किल आसान कर सकेंगे, उतने ज़्यादा आप ज़िंदगी में कामयाब और इन्फ्लुएंशियल होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें, आपको, सबको इज़्ज़त, कामयाबी वाली दुनिया और आखिरत दोनों जहां में इज़्ज़तें, कामयाबियां नसीब फरमाए। ठीक है जी। खुदा हाफिज़।